नमस्कार। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी सरकार ने बड़ी फेरबदल की है। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बदल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के करीबी राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, जो कि 70 वर्ष के हैं, को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं अरुण सिंह की जगह सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी भी बनाया है। आइए अब जानते हैं आरएसएस प्रचारक से करियर की शुरुआत कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचने वाले मदन राठौड़ से जुड़ी कई रोचक बातें। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार मदन राठौड़ ने साल 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके 10 साल बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पाली जिला इकाई में कई पदों पर रहने के बाद वे भाजपा की राज्य इकाई में चले गए। मदन राठौड़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को राजस्थान में पाली जिले के रायपुर में हुआ था। उन्होंने 1974 में राजस्थान विश्वविद्यालय के तहत पाली के बांगुर कॉलेज से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल की थी, लेकिन इससे 4 साल पहले ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। साल 1980 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और राजनीतिक सफर पर लगातार आगे बढ़ते चले गए। मदन राठौड़ पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। खास बात यह है कि दोनों ही बार उन्होंने कांग्रेस नेता बीना काक को हराया था। वे पहली बार 2003 में सुमेरपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2013 में दूसरी बार विधायक बने। वे वसुंधरा राजे के शासन में 2015 से 2018 तक उप मुख्य सचेतक भी रहे थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मदन राठौड़ को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय टाल ठोक दी। हालांकि बाद में राठौड़ ने पर्चा वापस ले लिया। चर्चा यह भी रही कि राठौड़ को पर्चा वापस लेने के लिए खुद पीएम मोदी ने फोन किया था। चुनाव के ठीक 2.5 माह बाद पार्टी ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया और वे निर्विरोध राज्यसभा सांसद बने। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीते 3 अगस्त को पदभार ग्रहण किया। उनके स्वागत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधन करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ भी की। साथ ही पदभार ग्रहण करने पर कहा कि ये एक सामान्य कार्यकर्ता के प्रति जो स्नेह और सम्मान मुझे दिया गया है, मैं उसका ऋणी हूँ। जो मार्गदर्शन मुझे मिला है उसके अनुसार संगठन और सत्ता के मध्य सेतु बनाकर शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ता जिस मोहल्ले में रहते हैं वे वहां सरकार के प्रतिनिधि है। आज राज्य कार्यकर्ताओं का है, सरकार कार्यकर्ताओं की है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थानी गीत का उदाहरण देते हुए कहा कि विवाह में दूल्हे के लिए परिजन महिलाएं गीत गाती है कि बन्ना म्हारो केसरियो हजारी गुलरो फूल। वैसे ही देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हम सबके दूल्हे हैं। राठौड़ ने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती नेतृत्वकर्ताओं ने संगठन को मजबूती देने का और आगे बढ़ाने का काम बड़े शिद्दत से किया है। मैं उनसे प्रेरणा लेकर और उनके मार्गदर्शन में जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने जताया है और जो भरोसा कार्यकर्ताओं ने किया है उस पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी के प्रयासों की भी बात कह दी और बोले कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीयों को सकुशल निकलवाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही ढंग से किया था। श्री राठौड़ के पार्टी प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, जिससे उसका कद बढ़ सकता है, जबकि पद और अभिमान अस्थायी चरण है। सुश्री राजे ने कहा कि पद का अभिमान एक नेता के कद को कम करता है। सुश्री राजे की टिप्पणियों को बहुत ही दिलचस्पी से देखा गया और 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव
से पहले उनके मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की उनके समर्थकों की मांग से जोड़ने की कोशिश की गई है। शीर्ष पद की प्रबल दावेदार पूर्व सीएम ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी स्थिति लोगों का प्यार और विश्वास है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि संगठन में सबको साथ लेकर चलना एक कठिन काम है और अतीत में कई नेता इस प्रयास में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मदन जी जड़ों से जुड़े रहेंगे और कभी पद का अहंकार महसूस नहीं करेंगे। उपस्थित लोगों को संबोधन करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि वह सुश्री वसुंधरा राजे जी के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को कायम रखेंगे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार को सहयोग देने तथा अपनी शिकायतों और सुझावों को खुलकर रखने का आह्वान किया। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन मिलकर केंद्र की योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राठौड़ की नियुक्ति से पार्टी को उनके लंबे अनुभव से मजबूती मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाई है। इसी तरह अपने क्षेत्र की रोचक जानकारियां पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें सिजल्स न्यूज को। धन्यवाद।